नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पुराने पिलो कवर का बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अक्सर हम सभी के घर में इस तरह के पुराने पिलो कवर होते हैं और उसका यूज़ हम सिर्फ डस्टिंग, क्लीनिंग और किसी चीज़ को ढकने के लिए करते हैं। इसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी बेडशीट तो पुरानी हो जाती है लेकिन पिलो कवर नए के नए रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पिलो कवर को बिना काटे घर को ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसके लिए आपको इस तरह का कोई भी पुराना पिलो कवर लेना है। देन हमें चाहिए इस तरह का कोई मोटा वाला प्लास्टिक। यहाँ पे मैंने आटा बैग का यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी राइस बैग, नहीं तो कोई भी मोटा प्लास्टिक कट करके ले सकते हो। तो इस आटा बैग को हमें पिलो कवर के साइज इतना कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और उसके बाद इस प्लास्टिक को हमें पिलो कवर के अंदर इंसर्ट कर देना है। इतना होने के बाद हमें चाहिए इस तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा मोटा। कई बार आप ऑनलाइन कपड़े बुलाते हैं या कपड़े खरीदते हैं तो इस तरह से मोटे वाले प्लास्टिक में वो रैप होके आते हैं। तो वही प्लास्टिक लिया है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ था तो वो मैंने नेल पेंट रिमूवर यूज़ करके हटा दिया है। और आप देख सकते हो ये प्लास्टिक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। उसके बाद हमें पिलो कवर को लेना है और पिलो कवर पे ये प्लास्टिक रख के इस प्लास्टिक को 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक को 3 पार्ट में कट कर दिया है और उसके बाद इन प्लास्टिक को 1 बाय 1 करके हमें इस पिलो कवर के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से, नहीं तो अगर आपके पास मशीन है तो सुई धागे की हेल्प से आप स्टिच कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों प्लास्टिक को ग्लू गन की हेल्प से इस पिलो कवर पे स्टिक कर दिया है। उसके बाद जो इसके चारों साइड के कॉर्नर है तो हमें 3 साइड के कॉर्नर इस तरह से पकड़ के ग्लू गन की हेल्प से, नहीं तो आपके पास मशीन है, नहीं तो सुई धागे की हेल्प से आप सिल सकते हो। ना होने के बाद पिलो कवर को इस तरह से उल्टा कर देना है और उसके बाद इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का हैंगर लेके हमें पिलो कवर के अंदर डाल के पिलो कवर को सिल देना है। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा कॉर्नर दिख रहे हैं उसे भी आप इस तरह से फोल्ड करके स्टिक कर दीजिए। और इसके बाद ये हमारा पिलो कवर इस तरह से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला जो प्लास्टिक का पार्ट है वो इस तरह से 3 पॉकेट में डिवाइड हो गया है। उसके बाद आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके जो प्लास्टिक के 3 बड़े बड़े पैकेट है उसको इस तरह के छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया है। और थोड़ी सी मेरे पास लेस पड़ी थी और कुछ पॉम पड़े थे, उसी से इसे डेकोरेट कर दिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप डेकोरेट करोगे तो वो दिखने में सुंदर लगेगी। अब इसका यूज़ आप एज ए ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर भी कर सकते हो, नहीं तो आपके अंडर गारमेंट्स हो या गॉगल्स हो तो उसे भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कर सकते हो। अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर मार्केट में लेने जाओगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे। आई होप फ्रेंड्स पुराने कपड़े का ऐसा यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पुराने पिलो कवर का यूज़ अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड आपको ये पिलो कवर का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो हम दूसरा आइडिया देखने वाले हैं उसके लिए इस तरह का मैंने एक पिलो कवर ले लिया है और उस पिलो कवर को सबसे पहले हमें इस तरह से अच्छे से ओपन कर लेना है। उसके बाद पिलो कवर का जो नीचे वाला हिस्सा है आप वीडियो में मैं जैसे दिखा रही हूँ उसी तरह से फोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको चॉक से मार्किंग करके दिखाई है, उसी तरह से मार्क करके आपको ये वाला हिस्सा सुई धागे की हेल्प से, नहीं तो आपके पास मशीन है तो उसकी हेल्प से स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर रेडी है। आप चाहे तो ऊपर वाले एरिया में एक हैंगर डाल के इसे कहीं हैंग भी कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ मैंने एज अ बेड साइड टेबल किया हुआ है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के यहाँ बेड साइड टेबल नहीं होते, तो सोते समय यूज़ होने वाली चीज़ें, नहीं तो कई बार हम बेड साइड टेबल में स्टोर करने वाली चीज़ें बेड के आसपास रख देते हैं और रात में उठते समय अगर हमारा पैर गिर गया तो वो चीज़ें टूटने का डर होता है। कई बार मोबाइल हो, रिमोट है या चश्मा है, कई बार हम रात में कोई बुक पढ़ते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए आप इस तरह से पुराने पिलो कवर का रीयूज़ करके उसका बेड साइड टेबल तैयार कर सकते हो। आप चाहे तो इस पिलो कवर को जो बेड बॉक्स होता है उसमें डाल के इसे अच्छे से टाइट करके रख सकते हो, ताकि आप इस पे कितनी भी चीज़ें इंसर्ट करो ये गिरेगा नहीं। उसके बाद पिलो कवर का जो मैं थर्ड रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा।
क्योंकि हर एक लेडीज़ के पास साड़ी का बहुत सारा कलेक्शन होता है और कई बार जो हमारी महंगी साड़ियाँ हैं वो हम नॉर्मल कपड़ों के साथ रख देते हैं, उसकी वजह से उसकी शाइन या उस साड़ी में कोई वर्क लगा हुआ होता है तो वो निकलने का चांस होता है। तो अगर आपके पास पुराना पिलो कवर पड़ा है तो आप इस तरह से भी पुराने पिलो कवर का एज अ साड़ी कवर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है उसी तरह से आपको सबसे पहले साड़ी को फोल्ड कर लेना है, उसके बाद ही आपको पिलो कवर में साड़ी इंसर्ट करनी है। इसकी वजह से जब भी आप साड़ी को पिलो कवर के अंदर से निकालोगे तो साड़ी वैसे की वैसी निकलेगी, उसकी जो फोल्ड है वो बिगड़ेगी नहीं। इसके अलावा पिलो कवर ट्रांसपेरेंट न होने के कारण आप चाहे तो इन पिलो कवर के ऊपर लेबलिंग भी कर सकते हो। इसकी वजह से कौन सी साड़ी किस में रखी है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद जो चौथा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। पुराने पिलो कवर का हम एज अ ब्लैंकेट कवर भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे पास इस तरह के ब्लैंकेट होते हैं और जब गर्मियाँ आती है तो हम इन ब्लैंकेट को इधर उधर रख देते हैं। कई बार हमारे पास कम स्पेस होती है तो जगह भी नहीं होती। तो इस तरह से अगर आप पुराने पिलो कवर में या इसमें आप नया भी पिलो कवर यूज़ कर सकते हो, उसमें डाल के रखोगे तो आप इसका यूज़ एज अ पिलो कर सकते हो। कई बार हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो पिलो की कमी पड़ती है, तो इस टाइम आप इस हैक को ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस तरह से किसी को पिलो बना के दोगे तो वो नॉर्मल पिलो से सॉफ्ट भी होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ये पिलो ब्लैंकेट से बनाया है। तो आई होप फ्रेंड्स पिलो कवर का ये भी आइडिया आपको पसंद आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया हम देखने वाले हैं उसके लिए आपको इस तरह का कोई भी पुराना पिलो कवर ले लेना है और उसमें इस तरह की कोई भी आटा बैग या राइस बैग लेनी है। यहाँ पे आप चाहे तो बड़ा प्लास्टिक भी ले सकते हो। उसे पिलो कवर के साइज इतना कट कर लेना है और कट करने के बाद ये जो आटा बैग है हमें इस पिलो कवर के अंदर इस तरह से अच्छे से इंसर्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आटा बैग को पिलो कवर के अंदर इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद आप चाहे तो पिलो कवर को चारों साइड से स्टिच भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे बिना स्टिच किए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करती हूँ, जैसे मेरी छोटी बच्ची है तो वो कई बार बेड पे खाना खाने की जिद करती है। तो आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे खाना खाते वक्त कितना गिराते हैं, तो अब आपका पेट भी गंदा होने का डर होता है, कई बार फर्श गंदी हो जाती है। तो इस टाइम आप इस तरह की एक छोटी सी मैट बना के उस प्लेट के नीचे रख सकते हो। अब कितना भी खाना गिरेगा तो वो उसी पिलो कवर पे गिरेगा। इसके अलावा इस सेम मैट का यूज़ आप जो हम कांच के बर्तन धोते हैं तो वो डायरेक्टली काउंटर टॉप पे रख देते हैं, तो कई बार जल्दबाजी में टूटने का डर होता है। तो इस तरह से अगर आप वाटरप्रूफ मैट बना के रखोगे तो उस पर अगर इस तरह से कांच के बर्तन रखोगे तो वो टूटने का डर नहीं होता। और ये मैट वाटरप्रूफ होने के कारण इसमें अंदर प्लास्टिक डला हुआ है, इसके कारण जो नीचे का काउंटर टॉप है वो भी जल्दी गंदा नहीं होता। इसके बाद पुराने पिलो कवर का जो नेक्स्ट रीयूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और शायद हर लेडीज़ को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से पुराने पिलो कवर का यूज़ करके आप वाटरप्रूफ एप्रॉन भी रेडी कर सकते हो। और ये एप्रॉन एडजस्टेबल है, इजीली वॉश भी हो जाता है और इसका यूज़ आप जब भी आपके बर्तन वॉश करने होते हैं तब कर सकते हो। मैं तो इसका यूज़ मेरे जब भी बर्तन वॉश करने होते हैं तभी करती हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बर्तन वॉश करते वक्त हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। कई बार बर्तनों के जो दाग होते हैं वो भी हमारे कपड़ों में लग जाते हैं और उसे निकालना भी कठिन काम हो जाता है। इसके अलावा कई बार हम नए कपड़े पहनते हैं तो बर्तन वॉश करने के बाद हमारे नए कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो इस टाइम अगर आप इस तरह से पुराने पिलो कवर का एप्रॉन बना के रखोगे तो आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। इस एप्रॉन को मैंने पिलो कवर को बिना काटे बनाया है और इसे बनाने में बिल्कुल 10 मिनट लगते हैं। आपको अगर ये एप्रॉन पसंद आए तो इसका फुल वीडियो भी अपने चैनल पर उपलब्ध है, चाहे तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। देन पुराने पिलो कवर का यूज़ आप एज अ बेडशीट कवर भी कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार हम बेडशीट डालने जाते हैं तो बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके पिलो कवर इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, वो हमें मिलते नहीं। कई बार एक पिलो कवर मिलता है तो दूसरा गायब रहता है। तो इस टाइम आपको क्या करना है, जब भी आप बेडशीट को वॉश करोगे और उसे फोल्ड करके रखोगे तो आपको क्या करना है, एक पिलो कवर बेडशीट के अंदर रख देना है और दूसरा पिलो कवर ओपन करके उसमें आपको अपनी बेडशीट स्टोर करनी है। इसकी वजह से आपको जब भी बेडशीट डालनी होगी तो आपको तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। इसके बाद जो लास्ट रीयूज़ मैं आपके साथ पिलो कवर का शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये तो बिल्कुल आपका 1 मिनट में बन जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी हैंगर लेना है और हैंगर को पिलो कवर के ऊपर इस तरह से हैंग कर देना है
और ये हमारा बिल्कुल 1 मिनट के अंदर सुंदर सा लॉन्ड्री बैग रेडी है। इसका यूज़ आप बेडरूम में कर सकते हो। कई बार वॉश करने वाले कपड़े हम अलमारी में रख देते हैं, इसकी वजह से वो हमें टाइम पे मिलते नहीं और जब बाहर जाना होता है तो वो धुले हुए रहते नहीं। तो इस तरह से छोटी सी लॉन्ड्री बैग बना के आप अपने बेडरूम का जो डोर होता है उसके पीछे हैंग करके रखोगे तो आपके जो गंदे कपड़े हैं वो इसमें आप स्टोर कर सकते हो और टाइम पे धुल भी सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स पुराने पिलो कवर का ये भी रियूज़ आपको पसंद आया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स पुराने पिलो कवर को रीयूज़ करने की सभी आइडियाज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।